मेरे प्यारे डरपोक दोस्तों, अगर आपने ये आवाज सुनी है तो समझ लीजिए, अब डर आपसे दूर नहीं रहेगा। हर रात कुछ नया, कुछ सच्चा और कुछ ऐसा सुनाने आ जाता हूं जिसे सुनने के बाद नींद नहीं आती। तो अगर दिल मजबूत है तो बस एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली आवाज शायद आपकी ही हो। कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से कस्बे झावरपुर से। यह जगह वैसे तो बिल्कुल आम थी, लेकिन पुराने समय से ही यहाँ के लोग एक अजीब डर में जीते थे। गांव के बाहर एक सूखा कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई रहता है, इंसान नहीं बल्कि जिन्न। कहते हैं जो भी उस कुएं के पास रात में जाता वह कभी पहले जैसा नहीं लौटता। पर अब की कहानी कुछ अलग थी। यह कहानी है रूही की, एक 22 साल की कॉलेज जाने वाली लड़की, जो दिखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही जिद्दी भी। उसका स्वभाव शांत था, लेकिन अंदर एक बेचैनी थी, एक खालीपन जो किसी को समझ नहीं आता था। उसके पिता सरकारी स्कूल में टीचर थे और मां मंदिर में सेवा करती थी, लेकिन रूही को इन दुनियावी चीजों से कुछ खास लगाव नहीं था। वह अक्सर कहती, मां, मुझे नहीं पता क्यों, पर रात की खामोशी में मुझे किसी की आवाज सुनाई देती है। कोई है जो मुझसे बात करना चाहता है। मां मुस्कुरा देती, तू ज्यादा कहानी सुनती है ना, इसलिए ऐसा लगता है। लेकिन रूही जानती थी यह कोई भ्रम नहीं। रात के 3 बजे के करीब जब सब सो जाते तो उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती। ठंडी हवा का झोंका आता और हवा में एक हल्की खुशबू फैल जाती, कुछ ऐसी जो इंसानी नहीं लगती थी। एक रात जब रूही नींद में थी, उसे लगा किसी ने उसके बालों पर हाथ फेरा। वह चौंक कर उठ बैठी, पर कमरे में कोई नहीं था। हवा रुक गई थी और खिड़की से आती चांदनी में सिर्फ परछाइयां नाच रही थीं। अचानक एक धीमी सी आवाज गूंजी, डर मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रूही के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने पूछा, कौन हो तुम? आवाज आई, तुम्हारा अपना, जो बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वह घबरा गई, पर आवाज में एक अजीब अपनापन था, जैसे कोई अपना बोल रहा हो। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। हर रात वही आवाज आती, कभी मीठी कभी उदास, और रूही उससे बातें करने लगी। वह पूछती, क्या तुम इंसान हो? आवाज हंसकर कहती, कभी था, अब नहीं। तो फिर अब क्या हो? मैं वो हूं जिसे लोग जिन्न कहते हैं। रूही चौंक गई, लेकिन डर की जगह उसे जिज्ञासा हुई। अगर तुम जिन्न हो तो मुझसे क्यों बात करते हो? क्योंकि तुम वही हो जिससे मैं कभी दूर नहीं रह सका। धीरे धीरे यह डर एक अजीब आकर्षण में बदल गया। रूही अब रात का इंतजार करने लगी। कॉलेज से आकर जल्दी अपने कमरे में बंद हो जाती, ताकि वो आवाज फिर सुने। उसे अब नींद नहीं आती थी, बल्कि वो चाहती थी कि रात कभी खत्म न हो। एक रात रूही ने कहा, अगर तुम सच में हो तो सामने आओ। कमरा अचानक ठंडा हो गया। दीवारों पर परछाइयां उभरने लगी। हवा रुक गई और फिर खिड़की के सामने धुएं जैसा एक साया उभरा। धीरे धीरे उस साये का आकार इंसानी रूप लेने लगा। लंबा, काले कपड़ों में, आंखें गहरी सुनहरी, और चेहरा ऐसा जैसे सदियों का दर्द समेटे हो। वह बोला, मैं आराम हूं, कभी इंसान था, पर अब तुम्हारे ख्यालों में जिंदा हूं। रूही उस वक्त न डरी न पीछे हटी। उसने बस धीमे से कहा, क्यों मैं? वह बोला, क्योंकि तुमने मुझे पुकारा था। वह दिन से ज्यादा रातों में जीने लगी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आने लगे, पर उसके चेहरे पर एक चमक भी थी, जैसे किसी को पा लिया हो। मां को अब डर लगने लगा था। एक दिन उन्होंने कमरे में झांक कर देखा, रूही खाली कमरे में किसी से बातें कर रही थी, मुस्कुरा रही थी, जैसे कोई सामने खड़ा हो। मां ने पुकारा, रूही, किससे बात कर रही है? वह पलटी और बोली, मां, मेरे दोस्त से। कौन दोस्त? आप नहीं जानती, वो जिन्न है। मां के हाथ कांप गए। उन्होंने तुरंत पंडित को बुलाया। पंडित ने घर का हवन करवाया, कमरे में मंत्र पढ़े, पर जैसे ही उसने दीवार पर गंगा जल छिड़का, कमरा कांप गया। खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं और दीवार पर जलते अक्षर उभरे, वो मेरी है। पंडित डर के मारे भाग गया। मां बेहोश हो गई, लेकिन रूही उस रात और शांत थी, जैसे सब ठीक हो गया हो। वह खिड़की के पास बैठी थी और धीमे से बोली, अब कोई नहीं रोक सकता हमें। और तभी साया उसके पास आया, उसके बालों में हाथ फेरा और हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी।
रूही की आंखें बंद हुईं और उसके होठों पर मुस्कान आई। मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूं। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन जब मां ने दरवाजा खोला तो रूही कमरे में नहीं थी। बस तकिए पर लिखा था, मैं वहां गई हूं जहां से उसने मुझे बुलाया था। जावरपुर गांव में उस सुबह सब कुछ बदल गया था। रूही का कमरा खाली था, उसकी किताबें बिखरी हुई थीं और खिड़की के पास एक लाल गुलाब रखा था जिस पर अभी भी ओस की बूंदें चमक रही थीं। किसी को नहीं पता था कि वह कहां गई। गांव में अफवाह फैल गई, रूही को जिन्न उठा ले गया। मां टूट चुकी थी। वह दिन रात मंदिर में बैठी रहती, बस एक ही बात दोहराती, मेरी बेटी को लौटा दो। पर कोई जवाब नहीं आया। 3 दिन बाद गांव के बाहर वही सूखा कुआं जिसके पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। वहां कुछ बच्चों ने देखा, एक लड़की सफेद कपड़ों में, लंबे बाल हवा में उड़ते हुए कुएं के पास बैठी थी। उन्होंने डरकर अपने घर जाकर बताया। जब लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा वह रूही थी, पर उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी, कुछ और था। एक गहराई, एक रहस्य, एक आग। गांव वाले बोले, पागल हो गई है। मां उसे घर ले आई। उन्होंने पूछा, रूही तू कहां थी? वह मुस्कुराई, मां जहां आप सोच भी नहीं सकती। कौन ले गया था तुझे? वह बोली, वो नहीं ले गया मां, मैं खुद गई थी। मां के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने उसका माथा छुआ, ठंडा था जैसे बर्फ। वो कौन था बेटा? आराम, मेरा सब कुछ। अब रूही पहले जैसी नहीं रही। वह दिन में चुप रहती, रात में गायब हो जाती। कई बार सुबह उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी होती, पैरों पर कांटे चुभे होते, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान रहती। एक रात मां ने उसका पीछा किया। रूही चुपचाप घर से निकली, जंगल के रास्ते चली। वहां से एक पुरानी हवेली दिखाई दी जो सालों से वीरान थी। वह अंदर गई। मां ने झांक कर देखा, अंदर मोमबत्तियां जल रही थीं, दीवारों पर पुराने तावीज और शीशे लटके थे और कमरे के बीचों बीच एक धुंधला साया घूम रहा था। रूही उस साये के पास गई और धीरे से बोली, मैं आ गई। वह साया ठहर गया, हवा ठंडी पड़ गई। फिर उसने कहा, आज मैं तुझे वो सब बताऊंगा जो अब तक तुझसे छिपा था। वह बोला, सदियों पहले मैं भी इंसान था, इस गांव का ही रहने वाला। मेरा नाम आराम नहीं, आदिल था। मैं भी प्यार में पड़ा था, लेकिन उस लड़की ने मुझे धोखा दिया। उसने मेरे सच्चे प्यार को ठुकरा कर एक अमीर आदमी से शादी कर ली। गुस्से और दर्द में मैंने खुद को खत्म कर लिया। मेरी रूह इस हवेली में भटकती रही जब तक कि मैंने तुझ में उसे नहीं देखा। रूही की आंखों से आंसू बहने लगे। तो मैं उसी की तरह दिखती हूं? वह बोला, नहीं, तू वही है, उसी आत्मा का नया जन्म। रूही सिहर उठी। उसे अब सब समझ आने लगा था। क्यों वह हमेशा अजीब महसूस करती थी, क्यों उसे वही आवाजें सुनाई देती थीं, क्यों वह रात से डरती नहीं थी, क्योंकि वह पहले से उसका हिस्सा थी। अब उनका रिश्ता डर से आगे बढ़ चुका था। रात में हवेली में अजीब रोशनी दिखने लगी, जैसे किसी शादी की सजावट हो। गांव वाले बोले, कोई जिन्न की शादी हो रही है। एक रात मां हवेली पहुंची। वहां अंदर उन्होंने देखा रूही लाल जोड़े में बैठी थी और उसके सामने वही जिन्न था। मोमबत्तियों की लौ कांप रही थी, हवा में धूप की गंध थी। मां चिल्लाई, रूही ये तू क्या कर रही है? रूही ने पलटकर देखा। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थीं। मां, मैंने उसे चुना है, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। जिन्न ने हाथ बढ़ाया और मोमबत्तियां बुझ गईं। हवेली में अंधेरा छा गया। सिर्फ एक चीख सुनाई दी, रूही। सुबह जब लोग हवेली पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था, न रूही न जिन्न। बस दीवार पर खून से लिखा था, प्यार अगर सच्चा हो तो मौत भी उसे नहीं रोक सकती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। कुछ महीनों बाद गांव में एक नई लड़की आई, रिया। उसका चेहरा हूबहू रूही जैसा था। वह उसी कॉलेज में पढ़ने लगी, वही कमरे में रहने लगी जहां कभी रूही रहती थी। रात को जब वह पढ़ती तो खिड़की से वही ठंडी हवा आती, वही खुशबू, वही परछाई, और उसने महसूस किया कोई उसे देख रहा है। रिया को आए अभी मुश्किल से 1 महीना हुआ था, लेकिन कॉलेज के हॉस्टल में हर कोई उससे अजीब सा बर्ताव करने लगा था। कोई सीधे बात नहीं करता, कोई उसकी आंखों में देखने से बचता। उसे लगता कि जैसे हर कोई उससे डरता है, मगर क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं था।
एक रात जब हॉस्टल में सभी लड़कियां सो चुकी थीं, रिया अपने बिस्तर पर लेटी थी। खिड़की से हल्की हवा आ रही थी और चांदनी उसकी किताब पर पड़ रही थी। तभी एक पन्ना अपने आप पलटा। उसने ध्यान से देखा तो किताब के बीचों बीच रूही का नाम लिखा था, खून जैसे रंग से। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने खिड़की की ओर देखा। वही ठंडी हवा, वही खुशबू, वही साया बाहर पेड़ के पास खड़ा था। उसने दरवाजा खोला और बाहर चली गई। बाहर मैदान में किसी ने फुसफुसाकर कहा, रिया। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। फिर आवाज आई, तू मुझसे क्यों डरती है? मैं तुझे जानता हूं, बहुत पहले से। रिया सिहर उठी, उसकी सांसें तेज हो गईं। तुम कौन हो? मैं वही हूं जिसे तूने वादा किया था कि कभी नहीं छोड़ेगी। हवा अचानक ठंडी पड़ गई, पत्ते जमीन पर सरकने लगे। रिया ने अपने कानों में वो आवाज पहचानी, वही जो कई रातों से उसके सपनों में आती थी। वो आवाज प्यार से कहती थी, रिया, मैं आदिल हूं। वो पीछे हटी, मगर उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वो गिर पड़ी। आंखें उठाई तो सामने एक धुंधला चेहरा था, वही जो कभी रूही के साथ था। रिया की आंखों में आंसू थे। रूही, तुम भी यही कहती थी ना? आदिल मुस्कुराया, क्योंकि तू वही है रिया। तू वही आत्मा है जिसे मैंने प्यार किया और जो फिर लौट आई। मैंने तुझे फिर ढूंढ लिया है। रिया कांपते हुए बोली, मगर मैं कोई रूही नहीं हूं। आदिल बोला, नाम बदलने से रूहें नहीं बदलती। तेरे अंदर वही प्यार है, वही एहसास। अब रिया के दिल में एक अजीब खिंचाव था। डर और अपनापन दोनों महसूस हो रहे थे। उसने कहा, अगर तू सच में मुझसे प्यार करता है तो मुझे छोड़ दे, मुझे जीने दे। आदिल की आंखें दर्द से भर गईं। मैंने भी यही चाहा था, मगर मेरी मोहब्बत को इंसानों ने रौंद दिया। अब मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। तेरी आत्मा अब मेरी है। रिया चीख उठी, नहीं, मैं तेरी नहीं हूं, मैं इंसान हूं। उसने भागने की कोशिश की, पर हवा जैसे दीवार बन गई। पेड़ों की डालियां झूमने लगीं, आसमान में बादल गरजने लगे। अचानक वह हवेली का दरवाजा खुला, वही हवेली जहां रूही गायब हुई थी। रिया को लगा जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा है। हवेली के भीतर मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं, दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। कमरे के बीच में वही पुराना दर्पण रखा था जिसमें आदिल की परछाई थी। वह बोला, बस एक बार मुझे अपना कह दे और ये सब खत्म हो जाएगा। रिया ने आंसू रोकते हुए कहा, नहीं आदिल, मोहब्बत का मतलब कैद नहीं होता। अगर तू सच में मुझसे प्यार करता है तो मुझे आजाद कर दे। आदिल के चेहरे पर पहली बार नरमी आई। मुझे लगा इस बार तू भी मुझे छोड़ देगी, पर तूने सही कहा, प्यार को मजबूर नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे हवेली का अंधेरा हल्का होने लगा। दीवारों की दरारों से रोशनी फूटने लगी। आदिल की परछाई धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। उसने आखिरी बार कहा, जा रिया, अब तेरा वक्त है जीने का। पर याद रखना, अगर कभी तुझे सच्चे प्यार पर शक हो तो मेरा नाम याद करना। रिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। हवेली की आखिरी मोमबत्ती बुझी और हवा एकदम शांत हो गई। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो हवेली खाली थी। सिर्फ दर्पण पर लिखा था, मोहब्बत अमर होती है, बस जिस्म बदलते हैं। रिया अब शहर लौट आई थी। उसने अपनी पढ़ाई फिर शुरू की, पर रात को जब भी आईने में देखती, कभी कभी उसके पीछे एक धुंधली मुस्कान दिखाई देती। वही मुस्कान जो किसी जिन्न की थी। और अब हर अमावस की रात को हवेली से धीमी आवाज आती है, रिया। पर इस बार वह आवाज डर नहीं, सुकून देती है। कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हर जन्म में कोई ना कोई रूही होती है और हर परछाई में एक आदिल जो प्यार करता है, मगर इंसानों से नहीं, रूह से।